करनाल हरियाणा के जाने माने नेता और समाज सेवी पप्पू लाठर की जीत निकाय चुनाव से लगभग तय मानी जा रही है। रीड न्यूज सर्वे में भी पप्पू लाठर की एक तरफ जीत है। उनकी समाज सेवा और उनके वार्ड के प्रति लगाव के कारण अब की बार उनकी जीत का अंतर बढ़ सकता है। करनाल से कुलदीप शर्मा ने पप्पू लाठर से की खास बातचीत। हम आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं। आपने बिहार में पप्पू यादव को सुना होगा, उन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीता। यहाँ पे हमारे साथ पप्पू लाठर है। देखिए, कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी अपनी पहचान होती है। किसी की सरकार बने, कोई जीते कोई हारे, लेकिन उनके अपने क्षेत्र से उनका अपना वर्चस्व होता है और जो भी वो चुनाव लड़ते हैं, अपने व्यक्तित्व, उनका अपना व्यक्तित्व इतना हावी होता है कि वो अपने व्यक्तित्व के दम पे भी सीट निकाल लेते हैं। हमारे साथ हैं पप्पू लाठर जी, और पप्पू लाठर जी के बारे में हमने जो करनाल से सुना है वो ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी को बोलते हैं ये सीट तो पप्पू लाठर की है। तो क्या कहेंगे पप्पू लाठर जी, आप जब भी चुनाव लड़े हैं जीतते रहे हैं, आपका अपना व्यक्तित्व है। जैसे पप्पू यादव को हमने बिहार में कवरेज किया था, आप देखने में भी वैसे लगते हैं। नहीं, वो तो खैर बहुत बड़े नेता हैं। तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं अपने दम पे। सब उसने तो मेरे ख्याल में लोकसभा के भी 3-4 चुनाव निर्दलीय जीते अपने दम पे। हाँ, वो तो बड़े नेता हैं, उनका तो हम तो क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन अपना तो छोटा चुनाव है, मतलब 16,000 वोट। कांग्रेस वालों से भी पूछा, हम सर्वे करते हैं, बीजेपी वालों से पूछा, बोले वो सीट छोटा, वो तो पप्पू लाठर जीत जाएंगे। क्या है, मतलब लोगों के मन में बहम है यार? देखो जी, अब पता लगेगा इसका तो 12 तारीख को जब गिनती होगी। आपको क्या लगता है? आपने तो मेरे को तो लगता है अच्छा भाई, मतलब पिछले अंतर से बढ़ेगा कुछ या क्या रहेगा? मैं तो यही परमात्मा से दुआ करूँ भी अंतर बढ़ना चाहिए, जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है। 5 साल में काम किया, उसका असर तो होना चाहिए। अगर काम किया तो असर होना चाहिए, नहीं किया तो दूसरी बात है ना। बस सारा का सारा तो काम मतलब पूरा काम करे, ड्यूटी पूरी दिया, ईमानदार से काम करे। 4 बजे उठ जाते हैं आप? हाँ, मैं मतलब सीएम दरबार लगाते हैं, सुबह लोगों की समस्याएं सुनते हैं। दरबार तो नहीं है, बस चुनाव आ जाते हैं अपने सारे साथी, जिसको भी कोई काम है। तो मेरा तो ये अभी जो मेरे पास आवा ना, उसका काम होना चाहिए, वो वापिस नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि पप्पू लाठर अपने दम पे काम करवा लेते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्योंकि देखो, वार्ड का जो चुनाव होता है, भाईचारे का चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, पार्टी का तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि सरकार सत्ता की हो या विपक्ष की हो, लेकिन उनके अपने रिलेशन होते हैं अपने। देखो, मैं तो ये मानता हूँ भाई, विपक्ष की या सत्ता की कोई बात नहीं है। सरकार बनने के बाद तो सबकी सरकार है। जैसे कांग्रेस की सरकार है, पार्टी की जब सरकार जब बन जाती है ना, तो वह सबकी सरकार है। ऐसे बीजेपी की सबकी सरकार। तो हमने तो मतलब जनता के काम लेने हैं, जनता के काम लिए हैं, सार्वजनिक काम थे। मेरा अपना पर्सनल काम कोई नहीं था, आप सबकी कृपा से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सार्वजनिक काम के लिए वो मतलब मना नहीं करते। मेरा तो कोई काम मना किया नहीं सरकार ने, ना एमएलए ने मना किया है, ना मेयर ने मना किया, ना सीएम खट्टर साहब से उसने मना किया। क्योंकि मेरे वार्ड से पिछले 3 चुनाव से लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीती हुई है। एमसी में मैं जरूर जीत रहा हूँ। तो जब उनको पता है भी, लोगों को भी मतलब वोट दिया है, और फिर सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक काम हम मतलब पूरे मेहनत से करवाते हैं और करवाए भी हैं। जो वादे करते सारे के सारे पूरे किए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं कि आप बाहुबली नेता है? नहीं, ये तो ऐसा तो बाहुबली, हाँ, वो तो ये तो वैसे ही किसी ने कह दिया होगा। देखने में लगते हैं वैसे, पता नहीं, ये जैसे परमात्मा ने शकल बनाई है बाप के सामने है अभी, इसको तो बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन नहीं, हम तो मतलब शांति से ये कहते हैं, जियो और जीने दो भाई। और वार्ड में तो पहले माहौल तो थोड़ा सा उथल पुथल वाला था, 1.5-2 साल टाइम लग गया, लेकिन अब तो कोई झगड़ा ही नहीं होता, मतलब 2-2.5 साल से, और बढ़िया चल रहा है। आगे भी मैं ये उम्मीद है भी, जो ड्यूटी थी काम किया, ईमानदारी से काम किया, किसी से कोई कमीशन कोई पैसा नहीं खाया। तो उसी के मतलब लोग जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी के मतलब रिस्पॉन्स के मिलने के जो मतलब हिसाब से मैं कह रहा हूँ भी, पहले से भी अच्छा रहना चाहिए। बाकी तो कंपटीशन देखो, 5 खड़े हैं, 5 ही मुकाबले के हैं। नहीं, लाठर साहब, एक योद्धा को अंतिम लड़ाई तक लड़ना चाहिए, लेकिन करनाल में सारे वार्डों की बात होती है, 20 नंबर वार्ड की बात होती है, लेकिन इस वार्ड पे आकर लोग बोल देते हैं छोड़ो इसको। ये क्या चक्कर है? बस वो तो इसका तो जवाब वही देंगे, तो मैं तो नहीं कह सकता इसको क्यों छोड़ो, क्या बात है। मैंने अभी वधवा जी से भी बात की थी, उधर आपके मोतुराम जी से भी बात की थी, मनोज मलिक से भी बात की थी। तो क्या मतलब इस वार्ड में वो फाइट नजर नहीं आई जो देखो मीडिया चाहती है कि फाइट हो, क्योंकि तभी मीडिया को मजा आता है, तभी पब्लिक को मजा आता है। लेकिन वन साइड चुनाव होता है भाई।
नहीं, मैं तो नहीं मानता वन साइड है। मैं इसको फाइट में मानता हूँ। जितने मेरे से अलग 4 कैंडिडेट हैं, 4 के 4 मुकाबले में है, तगड़े कैंडिडेट हैं सारे के सारे, और पूरा मुकाबला है। अच्छा, पूरी मेहनत करनी है, किससे कर रहे हैं। मुकाबला मान के चल रहे हैं? सारों से ही है। अच्छा। बीजेपी से भी है, क्रिश्चियन है उससे भी है, एक आम आदमी पार्टी से भी है, एक संदीप है लड़का उससे भी है, सबसे मुकाबला है। हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं तो मुकाबला तो है ही। हाँ, सबसे मुकाबला है जी। देखो कोई कमजोर नहीं है। अब की बार लाठर साहब जीत के बाद क्या मतलब क्या सोचा आपने, क्या करेंगे अब की बार? कुछ काम बचा है कुछ ऐसा? नाम अबे मैं अभी उत्तम नगर में डोर टू डोर करके आया। वहाँ आधा उत्तम नगर मतलब कच्चा पड़ा है, गलियां नहीं है, ना सीवरेज है, ना पीने का पानी है, ना बरसाती पानी की निकासी है। सबसे पहले बड़ी आपके वार्ड में था क्या? पहले मेरा सारा वार्ड ऐसे था। अच्छा। हाँ, मेन जो मुख्य मांग थी लोगों की यही थी। लोगों ने कहा था यार, लोग एमसी शर्मा से कोई ऐसा भी होगा जो हमारी गलियां बनवा देगा भाई। तो आपने और ये दिखाई। हमने चैलेंज के रूप में लिया था इसको, और वादा किया था अपने भाषणों में जब वोट मांगी थी। बट 2.5-3 साल का टाइम दे दो, अगर ये काम नहीं हुआ हम बीच में छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के बाद मैं वोट मांगने जाऊं और समस्याएं ऐसे कैसे मुंह भाई खड़ी रहे। अगर वोट मांगने आऊंगा तो समस्या नहीं होगी, और समस्या होगी तो इलेक्शन नहीं लड़ने के। तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, निजी स्वाभिमान की लड़ाई हो गई थी? हाँ, निजी की आपने वादा किया था उसी के। हाँ, निजी स्वाभिमान तो मैं नहीं कह सकता भाई। एक ऐसा था, लोग जनता बनाती है काम के लिए, और वही काम हम उनका कर नहीं पाए। ये तो एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, पीने का पानी, गलियां, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी वगैरह, ये तो देना जरूरी है ना। सरकार को भी देना चाहिए। हाँ। सरकार की भी ये मतलब जिम्मेवारी बनती है। और जैसे एज एमसी मेरी भी है, तो अगर मैं यही उनको नहीं दे पाया, अगले बार मैं किस मुंह से उनको वोट मांगूंगा। अब मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड ने मेरे को बरत लिया। अब मैं मतलब उनको ये कहूँ भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं किया वैसे कर दूंगा, ये तो एक बकाने से वाली बात हुई ना। जो मैंने करना था करके दिखा दिया। ये बाकी तो मैं जो वार्ड है इसकी तो मेरी तो ये एक तो स्कूल हो जाए 12वीं तक का, एक डिस्पेंसरी सीएससी सेंटर के हो जाए बढ़िया। तो बाकी ये मेरी मेन मांग रहेगी। और दूसरा हमारे साथ टिकड़ा जुड़ा है, जो हमारे गांव का पार्ट था, पीछे बूढ़े खड़े में था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 2 ईंटें लगी हैं, गलियां का बुरा हाल है। तो आपके वार्ड में नहीं था पहले ना? ना, अब की बार आया बेचारा, बड़े परेशान।